हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद में वीडियो आ रहा है और भारतीय समकालीन कलाकारों की श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे भूपेन खक्कर के बारे में। भारत के एक पॉप कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इनके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भूपेन खक्कर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में जो है संकलित की है। आशा करता हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इनके सामान्य जीवन परिचय की बात करते हैं। तो इनका जन्म 10 मार्च 1934 को हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, और ये फ़िलहाल देहांत भी हो चुका है इनका। 2003 में इनका देहांत हो चुका था बड़ौदा गुजरात में 8 अगस्त 2003 को। इनके भी स्टार्टिंग की बात करें तो इनके पिता परमानंद एक इंजीनियर थे और इनकी माता एक महालक्ष्मी एक गृहिणी थी। 4 बच्चों में सबसे छोटे खक्कर सबसे छोटे थे। इन्होंने अपना जो बचपन है वो खेतवाड़ी नामक क्षेत्र में बिताया था, जबकि इनका जन्म जो है वो गुलालवाड़ी में हुआ था। गुलालवाड़ी मुंबई महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। खेतवाड़ी में इन्होंने अपना टाइमिंग जो स्पेंड किया था। भारत के समकालीन कला में, या ये कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी जो अपनी आर्ट है उसमें एक समलैंगिक चित्रकार के रूप में, गे आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एजुकेशन की बात करें दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इनकी जो बैकग्राउंड है वो स्टार्टिंग से आर्ट का नहीं रहा था। तो बात करें इनकी हम लोग 1954 में इन्होंने अपना जो बीए है क्लास स्नातक वो अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी बीए की थी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद में इन्होंने बैचलर्स किया कॉमर्स में भी। 1956 में इन्होंने सिडेनहिम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से इन्होंने चार्टर्ड अकाउंट के यानी कि सीए भी वहाँ से ये बन के निकले थे। बैचलर्स इन्होंने किया था 1956 में। कला के अध्ययन की बात करें तो 1960 to 1960 से 61 के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इवनिंग की क्लासेज में इनका एडमिशन हुआ था। वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। इसके बाद में 1962 से 64 के मध्य 62 से 64 के मध्य मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, यानी कि इन्होंने एक आर्ट क्रिटिक के रूप में एमए किया था ललित कला संकाय महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात, यानी कि एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने केजी सुब्रमण्यम, शंखो चौधरी जैसे कलाकारों के साथ के सानिध्य में रह के इन्होंने आर्ट क्रिटिक के रूप में अपनी एजुकेशन की थी, यानी कि मास्टर्स कंप्लीट किया था। बात करते हैं इनकी हम लोग आर्ट जर्नी की, इनकी कला यात्रा कैसी रही है, कौन से अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, कैसे चित्र इन्होंने बनाए हैं, किस विषय पे अधिकतर चित्र बनाए हैं। तो बताना चाहूँगा गे आर्टिस्ट हैं तो इन्होंने मोस्टली पुरुषों को ध्यान में रख के चित्र बनाए हैं। ये कहें कि इनके जो चित्रों का आधार है वो पुरुष रहे हैं। महिलाएँ इनके चित्रों में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और इन्होंने जो एक कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में उभरे थे, स्टार्टिंग में इन्होंने कैलेंडर आर्ट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो चलिए बात करते हैं देखो इनकी आर्ट जर्नी की। तो समकालीन कलाकार भूपेन खक्कर बड़ौदा कला समूह के सदस्य थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें पता होना चाहिए कि कौन से आर्ट ग्रुप से संबंध रखते हैं। तो ये बड़ौदा ग्रुप से संबंधित हैं। बड़ौदा ग्रुप जिसका गठन 1957 में एनएस बेंद्रे के मार्गदर्शन से हुआ था, और इस समूह में एनएस बेंद्रे, भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, रतन परिमु, रेखा रोदविटिया, ज्योत्सना भट्ट, विवान सुंदरम, केजी सुब्रमण्यम और जयराम पटेल जैसे कलाकार इस ग्रुप में शामिल थे। तो इनका संबंध कौन से ग्रुप से है, जरूर याद रखें, बड़ौदा ग्रुप से इनका संबंध है। खक्कर ने 38 साल की उम्र में कला में अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले इन्होंने आर्ट से, जैसा कि हमने बात की है कि कला की तरफ इनका ऐसा कोई नहीं था, लेकिन 38 साल की उम्र के बाद में ये कला की तरफ अपना रुझान निकालते हैं। 1958 में इनकी मुलाकात गुजराती कवि और चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख से हुई थी, जिन्होंने खाकर की कला रुचि को प्रोत्साहित किया और बड़ौदा में कला अध्ययन के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि जीएम जो शेख हैं, जो खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम सभी जानते हैं, तो उनके आग्रह पे इन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में इन्होंने एडमिशन लिया था। साथियों याद रखिए, इन्होंने 1962 में भारत पारिख एंड एसोसिएट्स बड़ौदा से अकाउंटेंट की जॉब छोड़ के बड़ौदा में
केजी सुब्रमण्यम और शंखु चौधरी से कला अध्ययन प्राप्त किया था। जैसा कि हमने बताया है कि केजी सुब्रमण्यम शंखु चौधरी के सानिध्य में रह के इन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से एजुकेशन लिया। दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से कलाकार का संबंध कौन से कला विद्यालय से या विश्वविद्यालय से है, तो उस दृष्टि से हमें याद रखना है। इन्होंने कैलेंडर कला से कोलाज बनाने के रूप में अपना करियर शुरू किया था। जैसा कि हमने कहा है कि कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में इनको हम जानेंगे कि इन्होंने अपना जो स्टार्टिंग का जो टाइमिंग है वो एक कोलाज बना के किया था। कैलेंडर कला से कोलाज बनाते थे ये। इनकी पहली पेंटिंग एग्जीबिशन 1965 में हुई थी और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई। बताना चाहूँगा कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है या इनकी प्रसिद्धि जो है भारत में होने से बजाय पहले इनकी विदेशों में हुई थी। उसके बाद में भारत में भी इनकी जो कला है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, ये कह सकते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली थी। तो इनकी ग्रुप एग्जीबिशन हुई थी 1965 में। ब्रिटिश कलाकार होवर्ड होजकिन ने उन्हें एकल प्रदर्शनी यानी सोलो एग्जीबिशन के आयोजन में मदद की, जिससे इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सोलो एग्जीबिशंस लगाई थी और उसमें इनकी मदद की थी किसने? होवर्ड होजकिन ने मदद की थी, जो एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है। दोस्तों इसके बीच में आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा मोटो है कि यदि हम कुछ कंटेंट डाल रहे हैं तो आप सभी तक वो पहुँचे और आप उनका लाभ ले सकें। लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन आपको ज़रूर से प्रेस करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप ज़रूर किया करें। तो बात कर रहे हैं कि इन्होंने हार्वर्ड हॉजकिन से सहायता प्राप्त करके सोलो एग्जीबिशन लगाई। खाकर ब्रिटिश कलाकार डेविड होकनी से प्रभावित थे। दोस्तों ये भी हमें याद रखना चाहिए कि डेविड होकनी जो एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है उससे काफ़ी प्रभावित थे। यह एक समलैंगिक कलाकार थे और उनका कथन था कि मैंने समलैंगिकता कामुकता को एक विषय के रूप में चुना है, क्योंकि मैं एक समलैंगिक हूँ। तो एक ये खुले तौर पे खुद को जो है इस प्रकार से स्वीकार करते थे ये बात, और उन्होंने इसी विषय पर आधारित बहुत सारे चित्र बनाए हैं। लिंग परिभाषा, पहचान और उनके काम के प्रमुख विषय थे। तो इनके काम के जो एक हैं कि इनके जो आर्ट वर्क थे, इनका प्रमुख विषय लिंग की परिभाषा और पहचान, यानी कि एक तरीके से पुरुषों को लेके इन्होंने इनकी पेंटिंग्स बनाई है। साथ ही अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं और पौराणिक विषयों का भी चित्रण किया है, यानी कि देवी देवताओं का भी इन्होंने चित्रण किया है। तो पौराणिक कथाएं और देवी देवताओं का चित्रण भी इन्होंने बखूबी किया है। 1963 में भूपेन खक्कर बड़ौदा में एक अंग्रेज पॉप आर्टिस्ट जिम डोनोवेन से मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारत के पहले पॉप कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी मुलाकात 63 में जिम डोनोवेन से हुई थी, जो कि एक अंग्रेज के ब्रिटिश पॉप आर्टिस्ट हैं ये। और भूपेन खक्कर भारत के पहले पॉप कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये बात। 1962 में, माफ़ कीजिएगा, 1972 में 1972 में ट्रुथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ गॉड अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। दोस्तों ये जो मैं कंटेंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको संभवतया शायद ही किसी बुक में मिल पाएंगे, तो आप इनको ज़रूर से लिख लें, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको काफ़ी काम आने वाली हैं। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ट्रुथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ गॉड, जो कि इन्होंने 1972 में लिखी थी। 1969 टू 1973, 1969 से लेकर 73 के मध्य इन्होंने वृश्चिक, एक पत्रिका का नाम है वृश्चिक, उसमें गुलाम मोहम्मद शेख के साथ सह संपादक के रूप में कार्य किया था। दोस्तों याद रखिए कि वृश्चिक जो एक पत्रिका है, मैगजीन है, उसका संबंध किससे है? गुलाम मोहम्मद शेख से और भूपेन खक्कर से। तो भूपेन खक्कर इसमें एक सह संपादक के रूप में कार्य किया था। 1979 में बाथ अकेडमी ऑफ आर्ट्स कॉर्शम इंग्लैंड में शिक्षण कार्य इन्होंने करवाया था, जहाँ पे हॉवर्ड हॉजकिन के साथ ये रहे थे। जैसा कि हमने देखा था कि हॉवर्ड हॉजकिन ने इनकी एग्जीबिशन लगाने में, पहली सोलो एग्जीबिशन में मदद की थी। तो ये वही आर्टिस्ट हैं जिनके साथ यहाँ पे रहे थे इंग्लैंड में, और वहाँ पे इन्होंने बाथ अकेडमी ऑफ आर्ट्स में भी शिक्षण कार्य करवाए थे, टीचिंग करवाई थी। उसके बाद में 1989 में बात करें अरुण खोपकर जो कि एक फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने फिगर इन थॉट नामक फिल्म का निर्माण किया था। फिगर इन थॉट नाम के 2 पार्ट इन्होंने रिलीज़ किए थे, एक 18 मिनट का था और एक लगभग 14 मिनट का। 2 इन्होंने पार्ट जो रिलीज़ किए हैं अरुण खोपकर ने, जो कि इस पे आधारित हैं।
भूपेन खक्कर, नलिनी मालानी और विवान सुंदरम पे आधारित है। इसमें क्या है, यह फिल्म कलाकार भूपेन खक्कर, नलिनी मालानी, विवान सुंदरम पर आधारित है, जिसमें तीनों कलाकारों को एक 19x20 फीट के ग्लास पर म्यूरल का कार्य करते हुए दिखाया गया। एक बहुत बड़ा ग्लास इनको प्रोवाइड करवाया गया था, जिसके ऊपर तीनों जो है समूह में काम करते हैं और उसी पर आधारित इन्होंने ये मूवी बनाई है। 1990 के दशक में खक्कर ने जल रंगों के साथ भी अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने बात करना चाहूँगा कि इन्होंने न केवल चित्र बनाए हैं बल्कि प्रिंटिंग में भी काम किया है। इन्होंने एचिंग भी किया है, वुड कट भी किया है, लिथो भी किया है और साथ में इन्होंने वाटर कलर भी यूज़ किए हैं। तो एक तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे मीडियम्स में कार्य किया है। इन्होंने सलमान रुश्दी जो एक उपन्यासकार हैं के उपन्यास मूर की आखिरी आहें, द मूर्स लास्ट साई, ये इनका एक उपन्यास नोवेल है सलमान रुश्दी का, में खुद को एक कंटेंट के रूप में इन्होंने चित्रित किया था। तो इन्होंने सलमान रुश्दी के उपन्यास के लिए भी चित्र बनाए हैं। इन्होंने लेखक का अव्यक्त चित्र मूर बनाकर भेंट किया था, जो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में रखा गया। दोस्तों याद रखिए कि सलमान रुश्दी का एक इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था मूर नाम से, जो कहाँ रखा गया है, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में है। इसके अतिरिक्त सलमान रुश्दी की 2 कहानियाँ फ्री रेडियो और द प्रॉम्फेट यानी कि द पैगंबर 1989 में ये प्रिंट सेट भी तैयार किए थे। तो सलमान रुश्दी की 2 जो कृतियाँ हैं, फ्री रेडियो और द पैगंबर द प्रॉफेट के, जो इन कृतियों के लिए इन्होंने प्रिंट तैयार किए थे। मुंबई बड़ौदा अहमदाबाद में 1989 में प्रस्तुत किए गए नाटक मोजीला मणिलाल के लिए एक लेखन कार्य और स्टेज डिजाइन का भी कार्य किया है। एक बहुत फेमस एक प्ले था जिसका नाम है मोजीला मणिलाल। इसको अलग अलग जगह जैसे मुंबई, बड़ौदा और अहमदाबाद में इसको प्रेजेंट किया गया था। तो इसके लिए इन्होंने इस नाटक को लिखा और साथ में स्टेज डिजाइन का कार्य भी इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त 1989 में गे गेम्स यानी कि समलैंगिक जो खेल हैं एम्स्टर्डम में हुए थे, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उन्होंने पोस्टर तैयार किया था। तो याद रखिए दोस्तों, गे गेम्स के लिए पोस्टर तैयार किसने किया है, भूपेन खक्कर ने 1998 में 1998 में ही इनका चित्र आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, यू कांट प्लीज ऑल, जो टेटे गैलरी लंदन के द्वारा खरीदा गया था, जो कि बहुत चर्चित रहा है। इनका चित्र जरूर से याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यू कांट प्लीज ऑल, ये आप सभी को खुश नहीं रख सकते या नहीं कर सकते नाम का जो चित्र है वो किस कलाकार का है और किसके द्वारा खरीदा गया, तो टेटे गैलरी लंदन के द्वारा इसको खरीदा गया था। 1998 में ही इन्होंने फॉरेन शॉप नाम की कहानी के एचिंग प्रिंट्स के साथ प्रकाशित किया था। इन्होंने कहानी लिखी फॉरेन शॉप और उसके एचिंग्स यानी उसकी जो इलस्ट्रेशन भी इन्होंने खुद ने ही किया था। तो इनके द्वारा ये एक कृति लिखी गई है, इसका नाम है फॉरेन शॉप। 2001 में गुजरात में छोटी कहानियों की पुस्तक मगन भानो गोंडर का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। तो जैसे कि गुजरात में इनका समय बीता था, तो गुजराती भाषा में इन्होंने जो है छोटी कहानियों का जो पुस्तक है मगन भानो गोंडर का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। 1938 में, थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहे हैं, 1938 में महेंद्र देसाई ने एक बुक प्रकाशित की थी, एक बुक लिखी थी, इसका नाम था एक आदमी ने भूपेन खक्कर को पेंटर के रूप में लेबल किया, यानी इंग्लिश में उसका नाम था ए मैन लेबल्ड भूपेन खक्कर ब्रांडेड एज पेंटर। सो ये बुक प्रकाशित की गई थी भूपेन खक्कर के ऊपर महेंद्र देसाई के द्वारा 1938 में। 2003 में टिमोथी हाइमन द फाइन आर्टिस्ट रिसोर्स के द्वारा गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नगमा में मुंबई में रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन लगाई गई थी। तो इनके चित्रों की एक रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन भी लगाई गई है 2003 में टिमोथी हाइमन ने, जो कि फाइन आर्ट्स रिसोर्स की जो संस्था है उसके द्वारा जो है इनकी एग्जीबिशन लगाई गई थी, यानी पूर्वव्यापी प्रदर्शनी लगाई गई थी 2003 में। और टिमोथी हाइमन कौन है, एक ब्रिटिश अलंकृत चित्रकार हैं, कला लेखक और क्यूरेटर हैं। तो एज ए क्यूरेटर इन्होंने इनकी एग्जीबिशन वहाँ पे एग्जिबिट की थी 2003 में मुंबई में। साथ ही खक्कर ने 1968, 1972 और 1975, 68, 72 और 75 में पहले, दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय त्रिनाले जो हुए थे उस दिल्ली में भाग लिया था। तो इन्होंने जो 3 बिनालों में भाग लिया है
पहला, दूसरा, तीसरा। इसके अतिरिक्त खक्कर की एक पेंटिंग जिसका नाम है टू मैन इन बनारस। बनारस में दो व्यक्ति या दो आदमी, दो पुरुष नाम से इनकी एक पेंटिंग है जो 2.5 मिलियन में, यानी लगभग 22.5 करोड़ रुपए में इनकी पेंटिंग जो लंदन में बिकी है। बनारस में दो आदमी, टू मैन इन द बनारस, जो कि एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। तो याद रखिए, इसका कॉस्ट 22.5 करोड़ में बिकी है। लंदन में ये पेंटिंग बिकी थी। इसका फोटो आगे हम दिखाएंगे। पेंटिंग को कॉप्स द कॉरियर, द गार्ड और हेलेन बारबियर फैमिली कलेक्शन द्वारा खरीदा गया था। तो इन्होंने परचेज किसने किया है? हालांकि हम आपका नाम यहाँ पे इनका नाम मेंशन कर रहे हैं, एग्जाम में पूछा जाए या नहीं, बट हमें जानकारी होना जरूरी है। तो पेंटिंग को कॉप्स द कॉरियर, द गार्ड एंड हेलेन बारबियर द्वारा खरीदा गया था। इनकी अंतिम सोलो एग्जीबिशन, इनकी अंतिम एकल प्रदर्शनी जो है वो सर्जन आर्ट गैलरी बड़ौदा में हुई थी 2003 में। जैसा कि हमने देखा था कि 8 अगस्त 2003 को इनका देहांत हो गया था, तो 2003 में इनकी लास्ट एग्जीबिशन लगी थी सर्जन आर्ट गैलरी में। ये भी याद रखिए, सर्जन आर्ट गैलरी कहाँ पर है? बड़ौदा में है। अब बात करते हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण से इनको जो मिले हैं उनमें है 1986 में, 1986 में एशियाई सांस्कृतिक परिषद स्टार फेलोशिप इनको मिली थी। एशियाई सांस्कृतिक परिषद द्वारा स्टार फेलोशिप मिली थी न्यूयॉर्क में। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 1984 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1996 में या 1996 में कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों याद रखें, अब तक के लगभग 22 चित्रकारों को कालिदास सम्मान प्राप्त हो चुका है, जिनमें से 1996 में इनको भी मिला था। अब बात करते हैं इनकी फेमस आर्ट वर्क्स की या फिर पेंटिंग्स की, कौन कौन सी इनकी मुख्य पेंटिंग्स हैं। दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को, आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि कोशिश हमने की है कि बहुत सारी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध करवाएं, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कोई और बुक देखने की आवश्यकता ना हो और आप अपने खुद के नोट्स बना सकें। तो देखते हैं इनके आर्ट वर्क्स। ये बहुत फेमस इनका आर्ट वर्क है जो कि एग्जाम्स में पूछते हैं, मैन विद बुके ऑफ द प्लास्टिक फ्लावर्स। साथियों याद रखें कि ब्रायन एक व्यक्ति है, उन्होंने इनके वर्क को भी 5 भागों में डिवाइड किया है, बल्कि ये कहें कि इनकी जो वर्क्स हैं उनको 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें इन्होंने प्लास्टिक फ्लावर्स बनाए हैं, इसके अलावा अपने मित्र बनाए हैं, यानी दोस्त के नाम से भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। साथ में इन्होंने इंटीमेसी की यानी कि अंतरंगता की भी पेंटिंग्स बनाई है। तो इस प्रकार से इसके अलावा माय फ्रेंड के के नाम से भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। तो एक तरीके से इन्होंने 4-5 टॉपिक्स को महत्वपूर्ण रूप से लेके इन्होंने कार्य किया है। तो जिनमें से इनका चित्र है मैन विद बुके ऑफ द प्लास्टिक फ्लावर्स। तो 1976 का इनका वर्क है जो नगमा में फ़िलहाल संग्रहित है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये इन्होंने चीज़ों को दर्शाया हुआ है। एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा इसको। ये इनकी एक एचिंग है जिसका नाम है रेड रेन, जहाँ पे इन्होंने एक तरफ हमने इनके द्वारा यूज़ की गई प्लेट शो की गई है कि इस प्लेट से इन्होंने यूज़ करके इस प्रकार से प्रिंट तैयार किए थे। रेड रेन से इनके नाम की ये पेंटिंग है 1983 की। इसके अतिरिक्त ही टॉक्स विद फ्लावर्स। दोस्तों हालांकि हिंदी में नाम मैंने लिखा है, बट इंग्लिश का भी नाम आप जरूर से याद रखें। ही टॉक्स विद फ्लावर्स नाम की पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है, जिसमें इनको ये पेंटिंग बिकी भी थी इनके एक प्रशंसक द्वारा इनकी पेंटिंग को खरीदा गया था। तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। लिफ्टिंग लीफ 2000 का इनका वर्क है, ये लिफ्टिंग लीफ के नाम से। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा था, वृश्चिक पत्रिका जो थी उसके लिए इन्होंने सह संपादक रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने नीचे आप देख पा रहे हैं 2 आकृतियों में, एक तरफ इन्होंने गुलाम मोहम्मद शेख को, दूसरी तरफ नीलिमा शेख को इन्होंने बनाया है। वृश्चिक पत्रिका के लिए इन्होंने ये तैयार किया था एक प्रिंट। इसके अलावा राम एंड टेलर सोप इनके द्वारा बनाया गया एक और प्रिंट वर्क है, 1972 का है ये। इसके अलावा इनका एक पेंटिंग है रेस्टोरेंट इन केरला। तो रेस्टोरेंट इन केरला इनकी पेंटिंग है, ये भी एग्जाम से पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण कृति है इनकी। इसके अलावा फैमिली कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट। अंतरंगता इंटीमेसी में जैसा कि बताया कि इंटीमेसी को लेकर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक फ्लावर्स के नाम से इनके बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। तो इंटीमेसी नाम का चित्र इनका 1993 का है। सिरेमिक के नाम से भी इन्होंने वर्क किया है,
जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अलग अलग मीडियम्स में वर्क किया जिसमें वाटर कलर भी शामिल है, तो ये इनका सिरेमिक वर्क है। इसके अलावा जो एम्स्टर्डम के गेम्स के लिए जो उन्होंने पोस्टर तैयार किया था, ये वो पोस्टर है 1998 का। इसके अलावा 2003 में इनका जो लास्ट एग्जीबिशन हुई थी सर्जन आर्ट गैलरी बड़ौदा में, उसमें से इनका एक चित्र है ये द इडियट्स, 2003 का ये वर्क है, वाटर कलर में इन्होंने इसको बनाया था। इसके अलावा ये इनका बहुत फेमस वर्क जो एग्जाम से पूछते हैं, यू कांट प्लीज ऑल। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस चित्र में आप इसकी कलर स्कीम देखें तो ब्लू और ग्रीन और कुछ रेड जैसी इन्होंने कलर स्कीम का यूज़ करके पेंटिंग बनाई है। और ये जो पेंटिंग बनाई है इन्होंने, इसका आधार जो लिया था वो एक कहानी ली थी जो काफ़ी परिचित है, आप भी सब जानते हैं, जिसमें एक पिता पुत्र को एक गधा लेके जाते हैं और जब वो दोनों खाली गधे के साथ जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं कि गधे पे बैठ के नहीं जा रहे हैं। फिर दोनों गधे पे बैठते हैं, फिर लोग कहते हैं कि दोनों गधे पे बैठ रहे हैं तो बेशरम हो गए हैं। फिर एक जना बैठता है, एक जना उतरता है। तो कहानी मेरे ख्याल से आपकी सभी की सुनी हुई है, तो उसी को आधार मान के, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो आवाज़ तो उठाएंगे, बोलेंगे ज़रूर। तो वही बात थी कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। तो ऐसे करके इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी जिसमें इन्होंने एक बालकोनी में एक नग्न अवस्था में एक व्यक्ति को खड़ा हुआ दिखाया है और बाहर के दृश्य में कुछ देख पा रहे हैं पिता पुत्र को गधों के साथ इन्होंने बनाया है। तो ये उसी पे आधारित चित्र, इसका नाम है यू कांट प्लीज ऑल। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर याद रहेगा, आप नहीं भूल पाएंगे इसको। अगला इनका चित्र है जो कि बिका था 22.5 करोड़ में, जैसा कि हमने बताया था लंदन में, टू मैन इन बनारस। तो ये इनका आर्ट वर्क है जो कि काफ़ी फेमस है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब इनके पेंटिंग्स के नाम देखते हैं तो बड़ौदा सीरीज़ इन्होंने तैयार की है। याद रखिए दोस्तों, बड़ौदा सीरीज़ में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, 1962 की है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, यू कांट प्लीज ऑल कैनवास पे बनाई है, 79x79 साइज़ में बनाई थी 1981 to 82 में, 1981 से 82 के मध्य। इसके अतिरिक्त गैलरी ऑफ बदमाश ऑयल ऑन कैनवास इनकी पेंटिंग है 1990 की, 1990 की। इसके अलावा इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है श्री शंकर भाई पटेल, इनके बड़े भाई थे, तो उनका भी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। लाल किले के पास श्री शंकर भाई पटेल का चित्र, द पोर्ट्रेट ऑफ श्री शंकर भाई पटेल नियर द रेड फोर्ट, 1971 का इनका चित्र है। इसके अतिरिक्त अपने माँ बापू का भी इन्होंने एक चित्र बनाया था, उसका नाम था पोर्ट्रेट्स ऑफ माई मदर एंड माई फादर गोइंग टू यात्रा, यात्रा पर जाते हुए मेरे माता पिता का चित्र इनका बनाया हुआ आर्ट वर्क है 1971 का। इसके अलावा मैन विद बुके ऑफ प्लास्टिक फ्लावर्स जो नगमा में संग्रहित है, द वेदरमैन 1979 का वर्क है। सेवा जो प्रफुल्ल शाह म्यूजियम सूरत में फ़िलहाल रखा हुआ है, 1986 का इनका वर्क है सेवा। ब्यूटी इज स्किन डीप ओनली इनकी वर्क है, 2001 का ये काम है। लाल बरसा रेड रेन, जनता वॉच रिपेयरिंग। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो अपने जीवन से संबंधित ही चित्र बनाए हैं, यानी कि इन्होंने उन्हीं चीज़ों का चित्रण किया है जो इनके जीवन के आसपास घटित हैं या इनके जीवन से जो चीज़ संबंध रखती है, केवल उन्हीं का इन्होंने चित्र बनाए हैं। उनमें से एक है जनता वॉच रिपेयरिंग, इसी प्रकार से एक जय टी स्टॉल के नाम से भी है। और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो यहाँ पे बताना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वर्क हमने रखे हैं। इसके अलावा टू मैन विद वन फ्लावर, हिज लास्ट डेज ऑफ एड्स, टू मैन इन बनारस, मैन इन ब्लू कोट, थाईलैंड इन बुद्धा, माफ़ कीजिएगा बुद्धा इन थाईलैंड, थाईलैंड में बुद्ध, ये भी इनका एक वर्क है। ययाति श्रृंखला जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ययाति, क्योंकि ययाति श्रृंखला हम लोगों ने पढ़ी है कि ई रामचंद्रन की है, परंतु यहाँ पे मॉडर्न आर्टिस्ट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो है भूपेन खक्कर ने भी ययाति पे कार्य किया है। और वाइट पैलेस ऑन हिल टॉप 1967 का काम है इनका। टाइगर एंड द पैलेस 1968 का वर्क है। डिवोटी 1965 का कार्य है। अंतरंगता इंटीमेसी पे बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जरूर से याद रखना है, मेरे ख्याल से आप नहीं भूल पाएंगे। लॉस्ट सोल, लॉस्ट सोल ये भी याद रखें, लॉस्ट सोल को भी इन्होंने सोल को भी आधार मान के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। रेस्टोरेंट इन केरला 1993 का वर्क है। मैन एंड ट्रांजिस्टर 1971 का इनका वर्क है। फैमिली कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट सेरीग्राफ में कार्य किया है इन्होंने, 1993 का कार्य है। मैं फूलों से बात करता, वह फूलों से बात करता है, ही टॉक्स विद फ्लावर। द लिफ्टिंग लीफ
इनकी छाप नाम की सीरीज, छाप सीरीज इनकी है, 2000 में इन्होंने बनाई थी। उसका एक चित्र है लिफ्टिंग द लीफ। इसके अलावा राम एंड टेलर शॉप 1972 का इनका वर्क है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चित्र। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके तो ज़रूर से बताना है। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे हम नहीं जान पाएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से आपको एक और नए कलाकार के साथ। धन्यवाद।